नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है एसपी, लास्ट चैप्टर स्टॉक एक्सचेंज एंड टुडेज टॉपिक इज इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड मेंबरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सो आज के वीडियो में हम ये सब पॉइंट कवर करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। इंट्रोडक्शन। अ स्टॉक मार्केट इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ कैपिटल मार्केट। देखिए यहाँ क्या बोला है कि स्टॉक एक्सचेंज इज अ इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ कैपिटल मार्केट, मतलब स्टॉक एक्सचेंज कैपिटल मार्केट का एक पार्ट है। मतलब स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट अ कैपिटल मार्केट, इट इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट। इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। सो स्टॉक एक्सचेंज ये फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है जहाँ कॉरपोरेट सिक्योरिटीज, सो यहाँ जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया है कॉरपोरेट सिक्योरिटीज। कॉरपोरेट मतलब जितने भी कंपनीज है, ये कंपनीज के जो भी शेयर डिबेंचर बॉन्ड है ये यहाँ क्या किए जाते हैं, बाइंग सेलिंग किए जाते हैं, बॉट एंड सोल्ड। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है, ऑर्गेनाइज्ड मतलब ये मार्केट को कंट्रोल करने वाला एक हायर अथॉरिटी है। जैसे हमारे देश में सभी बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, वैसे स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सेबी होता है। और जहाँ जहाँ कोई कंट्रोल करने वाला होता है उसको ही हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज मार्केट या ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट, वेयर second hand securities are bought and sold for investment and speculation purpose. So second hand securities मतलब सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट पर्पस से या स्पेकुलेशन पर्पस से शेयर डिबेंचर्स बॉन्ड्स को क्या किया जाता है, ट्रेड किया जाता है। दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन। ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज कैन बी ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। तो जितने भी लिस्टेड सिक्योरिटीज है यही स्टॉक एक्सचेंज में क्या किए जाएंगे, ट्रेड किए जाएंगे। इसके लिए जो भी शेयर डिबेंचर बॉन्ड होंगे ये लिस्टेड होना ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ मीन बाय लिस्टेड? सो देखिए यहाँ हमें लिस्टेड का मीनिंग बताया है। सिक्योरिटीज दोज आर इंक्लूडेड इन द ट्रेडिंग लिस्ट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो जो भी सिक्योरिटीज़ है जो स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग लिस्ट में आते हैं ये सभी लिस्टेड है। लिस्टेड मतलब जो भी शेयर्स वगैरह होंगे ये स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। To get the security listed, company has to apply the stock exchange and comply with rules and regulation। तो स्टॉक एक्सचेंज के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरा करने के बाद ही जो भी शेयर्स वगैरह होंगे उसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जाता है। तो जितने भी कंपनीज कॉरपोरेट फर्म्स है इन्हें खुद के शेयर्स को लिस्टेड करा के लेना पड़ता है और उसके लिए उनको स्टॉक एक्सचेंज के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अ स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट। सो स्टॉक एक्सचेंज को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं या शेयर मार्केट भी बोलते हैं या शेयर बाजार भी बोलते हैं। सो ये अलग अलग नाम से स्टॉक एक्सचेंज को जाना जाता है। देन मीनिंग, स्टॉक एक्सचेंज इज अ स्पेसिफिक प्लेस, स्टॉक एक्सचेंज इज अ स्पेसिफिक प्लेस वेयर वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज आर परचेज एंड सोल्ड। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा जगह है जहां अलग अलग लिस्टेड सिक्योरिटीज बाइंग सेलिंग किए जाते हैं। द टर्म सिक्योरिटीज इंक्लूड, तो सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है तो उन्होंने यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स इज द एग्जाम्पल। मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जो भी शेयर डिबेंचर बॉन्ड हम ट्रेड करते हैं दैट प्लेस इज कॉल्ड स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार या हम उसको सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं। इंक्लूडिंग यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट एक्ट एज अ इंटरमीडियरी बिटवीन इन्वेस्टर एंड बोरोवर। सो स्टॉक मार्केट जो होता है एक इंटरमीडियरी की तौर पे काम करता है बिटवीन इन्वेस्टर एंड बोरोवर। सो इन्वेस्टर कौन है? इन्वेस्टर मतलब हमारे जैसे लोग, रिटेल इन्वेस्टर जो
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड बोरोवर जो होते हैं वो कॉरपोरेट फर्म्स होते हैं, कंपनीज होते हैं. टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी टू द इन्वेस्टर, स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय सेबी. देखिए जैसे हमारे देश में सभी बैंकों को आरबीआई कंट्रोल करती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने वाला एक हायर अथॉरिटी होता है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. London Stock Exchange, which was found in 1571, is the oldest stock exchange in the world. देखिए दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है लंदन स्टॉक एक्सचेंज, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1571 में हुआ था. while बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज was founded in 1875. सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये भी एक ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज है, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, जो 1875 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है. Then definition of stock exchange. According to Securities Contract Regulation Act 1956, the term stock exchange is defined as an association. देखिए stock exchange is an association, या इसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वो रजिस्टर्ड होने दो या नहीं होने दो, एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पज ऑफ, जिसका एस्टैब्लिशमेंट किसके लिए किया गया है, असिस्टिंग, रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस इन बाइंग एंड सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज. तो सिक्योरिटीज मतलब जो भी स्टॉक एक्सचेंज है एक एसोसिएशन फॉर्म में हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में हो सकता है, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो इनकॉर्पोरेट भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट उसका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ है वो फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस, बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज. सो सिक्योरिटीज से रिलेटेड जो भी बिजनेस है उसे कंट्रोल करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज का फॉर्मेशन किया गया था, एस्टैब्लिशमेंट किया गया था. हस्बैंड एंड डोकरी हैव डिफाइंड स्टॉक एक्सचेंज एज, स्टॉक एक्सचेंज आर प्राइवेटली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट विच आर यूज टू फैसिलिटेट ट्रेडिंग इन अ सिक्योरिटी. सो वही सेम बोला है कि जहाँ स्टॉक मार्केट एक इंटरमीडिएट के तौर पे काम करता है और जिसके थ्रू ट्रेडिंग करना, बाइंग सेलिंग करना सिक्योरिटीज का हमारे लिए इजी होता है. देन द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आर एज फॉलोज. फर्स्ट फीचर से मार्केट फॉर सिक्योरिटीज. स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर ऑल टाइप ऑफ कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज एज वेल एज सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट बॉडीज आर ट्रेडेड. सो देखिए बिकॉज ऑफ स्टॉक मार्केट जितने भी सिक्योरिटीज है, फिर वो कॉरपोरेट फर्म्स के सिक्योरिटीज होने दो या गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट बॉडीज के शेयर डिबेंचर बॉन्ड होने दो, इनके लिए एक मार्केट अवेलेबल होता है. तो स्टॉक मार्केट एक मार्केट अवेलेबल करके देते हैं सिक्योरिटीज के लिए. देन सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज ट्रेडेड in a stock exchange are those security which are already issued by the company. So stock exchange में वही securities trade किया जाता है जो second hand होगा, मतलब already issued होगा. In other words, second hand securities are bought and sold among investor in a stock exchange. So second hand का मतलब क्या होता है कि जो secondary market में मतलब initial public offer के through shares आने के बाद जो ट्रेडेड सिक्योरिटीज़ है, ऑलरेडी ट्रेडेड सिक्योरिटीज़ है, यही ट्रेड किया जाता है सेकेंडरी मार्केट में. जितने भी थर्ड पॉइंट है लिस्टेड सिक्योरिटीज़, मतलब जितने भी सिक्योरिटीज़ ट्रेड होंगे वो लिस्टेड होना ज़रूरी है. ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज़ विद द स्टॉक एक्सचेंज कैन बी ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज. लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एज अ कंपनीज हैव टू स्ट्रिक्टली कंप्लाई विद द रूल्स लेट डाउन बाय द स्टॉक एक्सचेंज. देखिए लिस्टेड होना क्यों ज़रूरी है, मतलब कोई भी कंपनी जब शेयर्स लेके आती है तो उनके शेयर लिस्टेड होना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर. इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ है ये सभी सिक्योरिटीज़ को या कंपनीज को स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स को फॉलो करना पड़ा है, उसके बाद ही ये स्टॉक एक्सचेंज में क्या हुए हैं, लिस्टेड हुए. देन फोर्थ पॉइंट, ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेटेड मार्केट. देखिए स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज मार्केट है, रेगुलेटेड मार्केट है, क्योंकि इस पे कंट्रोल करने वाला सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ऑल लिस्टेड कंपनीज हैव टू कंप्लाई विद द गाइडलाइंस ऑफ सेबी.
companies will have to function as per the rules and regulation laid down by the stock exchange. मतलब जो भी स्टॉक एक्सचेंज ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बोले ये सभी कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है, कंपनी सेबी के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. सो इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज. ऑर्गेनाइज का मतलब होता है जिसपे कोई कंट्रोल करने वाला है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेटेड मार्केट. स्पेसिफिक लोकेशन. स्टॉक एक्सचेंज इज अ स्पेसिफिक physical place where securities are traded. So it is a place where securities are traded. It is marketplace where broker and intermediaries, देखिए यहाँ broker and intermediaries meet to conduct dealing in a securities. Today all trading is done electronically on a stock exchange. So पहले का जो ट्रेडिंग होता था वो फिजिकल मोड में होता था, बट अभी सभी ट्रेडिंग जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में होता है. इट इज स्टॉक एक्सचेंज एक स्पेसिफिक लोकेशन है जहां सभी ब्रोकर्स इंटरमीडिएट्स मीट टू कंडक्ट द डीलिंग्स इन अ सिक्योरिटीज. ट्रेडिंग ओनली थ्रू अ मेंबर. सिक्योरिटीज इन अ स्टॉक एक्सचेंज कैन बी ट्रेडेड ओनली बाय द मेंबर ऑफ द एक्सचेंज ऑन देयर ओन बिहाफ और थ्रू ऑथोराइज्ड ब्रोकर. सो जो भी ट्रेडिंग होता है वो मेंबर्स के थ्रू किया जाता है या ऑथोराइज्ड ब्रोकर्स के थ्रू ही किया जाता है. इसके लिए हमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है ब्रोकर के पास, उसके बाद ही हम शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं. देन नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज लुक्स आफ्टर द ओवरऑल एक्टिविटी एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. सो देखिए स्टॉक एक्सचेंज का जो भी काम होता है ये देखने के लिए एक एग्जीक्यूटिव कमिटी होता है स्टॉक एक्सचेंज में. एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज लुक्स आफ्टर द ओवरऑल एक्टिविटी. मतलब स्टॉक एक्सचेंज का जो भी एक्टिविटीज़ है या जो भी काम है ये देखने के लिए एक एग्जीक्यूटिव कमिटी होगा. द कंपोजिशन इसमें कौन कौन आएगा ये एग्जीक्यूटिव कमिटी में, उनके क्या पावर्स होंगे, नेम ऑफ द एग्जीक्यूटिव क्या होगा. कमिटी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज. मतलब अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज में जो भी हेड होता है, जैसे सीईओ होता है, सीएफओ होता है, तो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं. तो ये नाम अलग अलग हो सकते हैं. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये नाम अलग हो सकता है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कमिटी के जो मेंबर्स हैं उनके नाम अलग हो सकते हैं. देयर आर अदर सपोर्टिंग कमिटी टू असिस्ट द एग्जीक्यूटिव कमिटी. सो ये जो एग्जीक्यूटिव कमिटी जो है इसको असिस्ट करने के लिए दूसरे सपोर्टिंग कमिटी होते हैं. तो ये कमिटी का नाम क्या है, तो एडवाइजरी कमिटी होगा, लिस्टिंग कमिटी होगा. तो एग्जीक्यूटिव कमिटी के गाइडेंस के अंडर में सपोर्टिंग कमिटी काम करेंगी, जिसमें एडवाइजरी कमिटी या लिस्टिंग कमिटी का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है. देन नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज. इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज में बी ऑर्गेनाइज इन वन ऑफ द फॉलोइंग 3 फॉर्म्स. तो जितने भी बॉम्बे में इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज है ये 3 फॉर्म में होता है. पहला है वॉलंटरी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड, कंपनीज विथ लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनीज विथ लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी. सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई होप कि बीएससी और एनएससी जो है ये कंपनीज विथ लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स में आते हैं. तो ये 3 फॉर्म में जितने भी हमारे देश में स्टॉक एक्सचेंज है ये आपको ये 3 फॉर्म में ही दिखेंगे. वॉलंटरी नॉन प्रॉफिट मेकिंग फॉर्म में, या कंपनी विथ लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर फॉर्म में, या कंपनी विथ लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी फॉर्म में. द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 प्रोवाइड रूल्स फॉर देयर फंक्शनिंग, लाइसेंसिंग, रिकॉग्निशन एंड फॉर कंट्रोलिंग. तो इसके लिए सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 बनाया गया है, जिसके थ्रू ये सभी फंक्शनिंग का काम, लाइसेंसिंग का काम, रिकॉग्निशन का काम, कंट्रोलिंग का काम चलता है. देन मेंबरशिप ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज. द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप में डिफर फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज टू स्टॉक एक्सचेंज. मतलब आपको अगर स्टॉक एक्सचेंज में मेंबर बनना है तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये स्टॉक एक्सचेंज टू स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग हो सकता है. बीएससी में वो अलग हो सकता है, एनएससी में वो अलग हो सकता है. एडिशन इन्फॉर्मेशन रेफर वेबसाइट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज. तो अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देख सकते हैं. सो ये सभी पॉइंट्स हमने कवर कर लिए. मीनिंग, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस
then management, organization structure of stock exchange and membership of stock exchange. So I hope दोस्तों अगर ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.